हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट वन, जो कि पहले ही अपलोड कर दिया है मैंने अपने चैनल पे। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस पार्ट टू को आप देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से जो भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आप समझ पाएँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट टू। तो इसमें कल हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो बचे हुए एंगल्स के टाइप जो बचे हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से सबसे पहले आता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए, जब भी आप लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स को जानना बहुत जरूरी है। तो एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपके सामने एक रे डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसे देखिएगा। लाइन है ओ ए, यहीं से एक रे जा रहा है ओ बी, और उसे कॉमन पॉइंट से एक रे ओ सी भी निकल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों ही सेम वर्टेक्स ओ से निकल रहे हैं, ये तीनों रेस। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? यहाँ पर पहले तो ये समझ लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल कहते हैं किसे हैं। तो कोई भी दो एंगल आपस में एडजेसेंट तब होंगे जब उनके बीच में जब उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन वर्टेक्स आपको ओ दिख रहा है, यहाँ पर आपको कॉमन वर्टेक्स ओ दिख रहा है। उसी के साथ साथ आपका उनका जो एक आर्म होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, दो एंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट कैसे हैं, इसको जानने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि दोनों के बीच में दे मस्ट हैव सेम वर्टेक्स। तो देख लिया, इनका सेम वर्टेक्स है ओ से। तो दोनों रेज जो है यहाँ पर सेम वर्टेक्स, या तीनों रेज आप कह सकते हैं सेम वर्टेक्स ओ से ही निकल रही हैं। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, दे मस्ट हैव अ कॉमन रे। तो देख लीजिए, इस दोनों एंगल में देखिए, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, दोनों ही एंगल के बीच में एक कॉमन रे है ओ बी। देख रहे हैं आप, इन दोनों रे के बीच में कॉमन रे ओ बी है। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रॉपर्टीज जो इसकी होनी चाहिए कि उसका सेम वर्टेक्स भी है और सेम एक कॉमन रे भी है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद जो हमें दूसरा पढ़ना है वो है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसको आप बहुत यूज करने वाले हैं जब भी आप लाइन्स एंड एंगल्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल होंगे, आप उसे तभी कह सकते हैं कि वो लीनियर पेयर हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक रे बना रहा हूँ, रे डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर है आपका ए, यहाँ पर है आपका बी, एक पॉइंट है ओ, और यहाँ से एक रे निकल रही है सी। ठीक है, तो जब भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बनेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल तभी बन सकते हैं जब दो एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर तभी कहेंगे जब वहां से उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे। नॉन कॉमन आर्म्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे यहाँ पर एंगल बी ओ सी है और एक एंगल ए ओ सी है। मैंने बताया था कि ये एडजेसेंट एंगल तो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, देखिए नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो गई हैं, ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि नॉन कॉमन आर्म्स ए ओ और ओ बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके का जो भी एंगल बनेगा उसको आप बताएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी एक रे है ओसी और वहां उस रे ओसी का जो भी नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो अपोजिट रे होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर ओ बी और ओ ए एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये जो फॉर्म कर रहे हैं एंगल,
वो फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसी को दोस्तों कहते हैं लीनियर पेयर एग्जायम। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम क्या है? लीनियर पेयर एग्जाम में जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे, आप इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं AB, उस पर जो भी जितने भी लाइंस खींच दी जाए, चाहे देखिए यहाँ पर जैसे एक लाइन खींची गई है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी तरफ एक और लाइन खींच दी जाती, इसी तरफ एक और लाइन खींच दी जाती, इसी सेम पॉइंट से जितनी भी लाइंस आपकी खींच दी जाती, तो इसमें जितने भी एंगल हैं, एंगल जितने भी एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सबका सम 180 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दूं तो 1 2 3 4 और 5, तो ये 1 2 3 4 5 ये जितने भी एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लीनियर पेयर एग्जाम। बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है आगे जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसी के बाद नंबर 3 आ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। यहाँ पर आपके दो रेज हैं, रे AB और एक दूसरी रे है CD। ठीक है, दो रेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक रे है AB और दूसरी रे है CD। अब देखिए इसके रे रे AB जो है वो CD रे को, या फिर आप कह सकते हैं CD रे जो है AB रे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल बनते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे एंगल, एक ये एंगल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी तरीके से ये एंगल भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा और उसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके जो अपोजिट एंगल बनेंगे, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल बनेंगे, तो जो भी अपोजिट साइड में एंगल रहेंगे वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, और अगर यहाँ पर XYZ जितना भी एंगल्स को आप मेजर कर सकते हैं, ये भी और ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से अगर मैं एक एंगल को उठाता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए फिर से यहीं पर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर एक बन रहा है कंप्लीट एंगल जिसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री। तो आई होप वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस को समझने से पहले यहाँ पर आपके सामने टू लाइंस दिख रही हैं, लाइन L और लाइन M। तो पैरेलल लाइंस होती क्या है? अगर मैं दोनों लाइन में से किसी को भी या फिर दोनों ही लाइन को बिल्कुल सीधे, अगर मैं बिल्कुल सीधे लेकर जाता हूँ और उस लाइन को सीधे किसी भी साइड पे प्रोड्यूस करूँ, चाहे मैं इस साइड पे प्रोड्यूस करूँ और चाहे मैं इस साइड पे प्रोड्यूस करूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन जब भी आप स्ट्रेट इसको लेते हुए सीधा खींचते हुए चले जाएंगे तो ये लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। मैं फिर से बताता हूँ, जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल तब कहलाएंगी अगर उन दोनों लाइन, वो दोनों लाइन पहली बात सेम प्लेन पर होनी चाहिए, आपका सेम प्लेन हो। दूसरा, अगर उस लाइन को आप किसी भी तरफ प्रोड्यूस करें तो वो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। थर्ड बात यह है कि उन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हर एक पॉइंट पर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा। पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा। तो ऐसी जो लाइंस होंगी वो आपकी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को
मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को किन्हीं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे या फिर उससे ज्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम, और यहाँ से एक थर्ड लाइन है सी। ठीक है, अब ये थर्ड लाइन जो सी है आपकी, ये थर्ड लाइन जो आपकी सी है, वो देखिए लाइन एम को एक पॉइंट पर काट रही है और एक लाइन एल को भी एक अलग पॉइंट पे काट रही है। तो देख रहे हैं आप, ट्रांसवर्सल क्या होगा, एक ऐसी लाइन होगी जो अलग अलग लाइंस को किसी जो दो या दो से ज्यादा लाइन को किसी अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी, उसे हम लोग बोलेंगे वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये जो 4 या 5 कॉन्सेप्ट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे शुरुआत के लिए, इस चैप्टर को शुरुआत में पढ़ने के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। उससे पहले वाली वीडियो में जो पहले कॉन्सेप्ट बताने थे लाइंस के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, वो मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 3 लाइन्स एंड एंगल्स का, उसमें हम लोग RS अग्रवाल से और NCERT क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।